प्रधानमंत्री तक हम मिले, अपनी बात को लेकर के हम गए, लेकिन बातें सुनी जाती थी। जैसे ही ये 14 में सरकार आई है और आज तो बद से बदतर हालात कर दिया। जंतर मंतर के ऊपर जैसे किसी सलीमा हाल की टिकटें बटती हो और यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगाई जाती है वो कैसे विसल मारते हैं और 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम दे करके बाहर निकाला जाता है। इससे स्पष्ट है, अगर यूनाइटेड नहीं हुए देश के छात्र, यूनाइटेड नहीं हुए इस देश के किसान, तो भैया बहुत बुरा वक्त है और इससे बुरा वक्त आने वाला है। जब आप अपनी बात ही नहीं कह सकते हो जंतर मंतर पे, तो आपको कहां बोलोगे? ये बात मैं कहना नहीं चाहूंगा। इस देश के तमाम नागरिकों को पता है कि बोलने की एक ही जगह बची है। अगर वहां जाके बोलने पे अगर हमारे को राजद्रोह और देशद्रोह लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो यहाँ भी है, तो वहां जाके मर जाएंगे। जो वादा किया था वो तो निभा रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है, विकास तो हो रहा है ना। राम मंदिर से ना किसी मजदूर का भला हो रहा है, ना किसी किसान का भला हो रहा है। राम मंदिर से भला हो रहा है चुटियाधारियों का, तिलकधारियों का, जनेऊधारियों का। और इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए या आपके बच्चों को नौकरी चाहिए। अगर आप इसी तरीके से लगे रहे तो इस देश के अंदर चिमटा बाबा, घंटा बाबा और पता नहीं कितने बाबा तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा सब तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना। देखिए, हमने हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमने इस देश के अंदर बद से बदतर हालात किसान की है। मैं खुद स्वयं किसान हूं। मेरे यहाँ 4 साल की सरसों पड़ी है। अगर मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्रियों से, 4 साल की सरसों का मेरा भाव लागत मेरी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैंने एक घर के अंदर कमरा भी जो ना खून रखा है और आज तक भाव नहीं है, तो मैं कहाँ उसको फेंकूं? तो ये बात जो किसान है, जो मजदूर है, वो इस बात को जानता है, वो उसकी पीड़ा को जानता है। हिंदू राष्ट्र बन जाने से रामराज आ जाएगा। कोई रामराज नहीं आना है। और इस देश का बार बार तमाम हमारे अच्छे एक्टिविस्ट साथी कहते रहते हैं, अरे एक गली तो आप हिंदू राष्ट्र की बना दो। हम उस मसले पर नहीं जाना चाहते हैं, ना इनकी हैसियत और औकात